क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7। और आज हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस, जहां इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का भाव प्रकट होता है। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का भाव होता है उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होकर के फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल अगर देखें, हम कहें ओपन द डोर, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से शुरू होकर के फुल स्टॉप पर समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं। और इन सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है, और जिसे हम जो यानी कि कहने मतलब हिडन होते हैं, यानी छिपे हुए होते हैं, उन्हें हम प्रकट नहीं करते, ना लिखते हैं। तो ऐसा इसलिए है, जैसे कि अगर हम समझें एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है तो उसे हम यू कहकर संबोधित न करके, बल्कि उसे हम अपना कार्य कहते हैं, उसका कार्य कहते हैं। तो जैसे कहें कि अगर हमारे सामने कोई सर्वेंट आता है, कोई नौकर आता है, तो उससे हम अपनी बात सीधे कहते हैं। जैसे ओपन द डोर, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर। तो इस टाइप से अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट होता है, तो उसे यू कहकर संबोधित न करते हुए बल्कि अपनी बात कहता है कि टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, है ना। तो इस टाइप से हम अगर देखें तो ये हमारे कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और इनमें एक नई बात है जो सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस में ही है। जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस का भाव प्रकट होता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, टोल्ड, अर्ज्ड, कमांडेड, है ना, ये आदि में हम इन्हें बदल देते हैं। जहाँ रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना किया, ऑर्डर का मतलब आदेश दिया, एडवाइस सलाह दी, आज कहा, टोल्ड कहा, और अर्ज्ड विनम्र निवेदन किया, कमांडेड आदेश दिया। जो कमांडर होता है सेना का, वो क्या करता है, कमांडेड यानी आदेश दिया, देता है, तो आदेश दिया यहाँ पे। और दूसरी चीज हमारी जो है, यानी कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो हम यूज करते हैं, तो उस कंजंक्शन में इसमें क्या यूज करते हैं, टू का कंजंक्शन, यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल के थ्रू, अ बॉय वेंट टू स्कूल टू स्टडी, तो अ बॉय वेंट टू स्कूल और स्टडी, तो दोनों को हमने टू से ऐड कर दिया। तो इस टाइप से जब एक सेंटेंस और एक वर्ब होती है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कौन कौन से चेंजेस करने होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्या लिखा है, मदर सेड टू हर सन वर्क हार्ड। माँ ने अपने बेटे से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो कठिन परिश्रम करने के लिए अगर कोई कहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एडवाइस। और यहाँ पे देखें तो माँ ज़्यादातर अपने बेटे या बेटी से अगर कुछ कहती है तो वो ज़्यादातर एडवाइस ही देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। सेड टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडवाइस दे रही है, इसलिए क्या होगा, एडवाइज्ड। हर सन, अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजंक्शन क्या लगेगा, टू
और इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो क्या हो गया यहाँ पे, मदर एडवाइज हर सन, यानी माँ ने अपने बेटे को एडवाइस दी कठिन परिश्रम करने के लिए या कठिन परिश्रम करने की। तो हम इसको यहाँ पे इन्वर्ट काम हटाएंगे और टू कंजंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब को हटाएंगे और यहाँ पे क्या, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस जो भी हमारा होगा वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को वहाँ लिख देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, शांत रहो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा रहेगा, वही रहेगा द टीचर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड टू अगर हम देखें तो टीचर अगर बच्चों से शांत होने के लिए या शांत रहने के लिए कह रहा है तो क्या करेगा, आदेश देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कंजंक्शन इन्वर्ट काम हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू कीप, क्या हो जाएगा, क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए टीचर ने स्टूडेंट्स को शांत रहने के लिए आदेश दिया। थर्ड अगर देखें तो ही सेड टू मी हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो क्या हो जाएगा, ही हमारा ही रहेगा। सेड टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमें कोई सेंटेंस दिया है उसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे आज या टोल्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज क्या होता है, पूछना, आज में उसने मुझसे कहा या पूछा, क्या, कंजंक्शन यहाँ पे इन्वर्ट काम हटाएंगे, कंजंक्शन क्या लगेगा, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी पीने के लिए उसने मुझसे कहा। तो इस टाइप से अगर हम देखें यहाँ पे हैव जो है, हैव हमारा क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टू से ऐड कर सकते हैं, यानी कि कंजंक्शन लगाएंगे तो बाकी सेंटेंस हमारा जुड़ जाएगा टू से। अब यहाँ पे हम देखें तो डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, यानी अपनी दवाई रेगुलर नियमित रूप से लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, डॉक्टर सेड टू, अब डॉक्टर अपने पेशेंट्स को जब दवाई लेने के लिए कहता है, कुछ कहता है, तो वो क्या करता है, एडवाइस देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द पेशेंट, पेशेंट, अब इन्वर्ट काम हटेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, टू टेक, टेक। अब यहाँ पे हम देखें योर, योर हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा पेशेंट है, इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लेते हैं, ही। अब यहाँ पे देखें केस कौन सा है, तो ये पॉजिटिव केस है योर, तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज। और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, मेडिसिन, मेडिसिन रेगुलरली, रेगुलरली। तो डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी अपनी दवाई रेगुलरली, नियमित रूप से लेने के लिए, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी। अब यहाँ पे डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, डॉक्टर ने कहा, अब कहा किससे, वॉक इन द मॉर्निंग, यानी तो यहाँ पे जब इम्परेटिव सेंटेंस में अगर कुछ सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या मान लें, क्या लिखा है, तो डॉक्टर, डॉक्टर सेड,
तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मान है क्या, मी मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मी मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से हमने क्या मान लिया, मी। अब इन्वर्टर कम हटाएंगे, यहाँ से क्या लगेगा, कंजंक्शन लगेगा टू। वॉक इन द मॉर्निंग, अब इसमें बदलने वाला कुछ भी नहीं है, ना वॉक है, मॉर्निंग है इस तरफ, तो इसमें चेंज करने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे सेंटेंस को ऐसे जोड़ देंगे, वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस टाइप से ये सेंटेंसेस आपकी समझ में आए होंगे। हमें कुछ भी नहीं बदलना है, ज़्यादातर हमें पहले वाले चेंजेस करने हैं जो अभी तक करते आए हैं, और नए चेंजेस इसमें क्या है, सेट टू को हमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, आस्क, टोल्ड, यानी जिसमें हम बदल सकते हैं, जिसमें भाव, उसका भाव दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिपोर्टिंग इश्यूज को उसमें बदल देते हैं, और कंजंक्शन हमारा क्या लगता है यहाँ पे, टू। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब देखते हैं अगले सेंटेंसेस जो हमारे दिए गए हैं। तो सेंटेंस नंबर 6, तो माय फादर सेड विनय डू एज आई से, तो मेरे पिता ने कहा विनय, डू एज आई से यानी करो जो मैं कहता हूँ। तो माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, कहा किससे, विनय से, यानी एड्रेसिंग वर्ड जो है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ना दे करके कहाँ दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में, कॉमा से सेपरेट, यानी कॉमा से पृथक। तो ये हमारा कहलाता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन कॉमा से सेपरेट किसी सेंटेंस का भाग होता है तो उसे हम बोलते हैं वोकेटिव केस, वोकेटिव केस में। और ये वोकेटिव केस जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, तो इसमें कौन सा भाव है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस में अगर देखें कौन सा भाव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय फादर, यहाँ पे क्या ऑर्डर्ड भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दें, ऑर्डर्ड, जो चाहे वो लिख सकते हैं। विनय, विनय, अब इन्वर्ट कामा हटेगा और यहाँ पे क्या लगेगा, कंजंक्शन टू। अब यहाँ से हम देखें डू एज आई से, यहाँ हमारे दो सेंटेंस हैं, एक तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है हमारा, डू करूँ, एज जैसा कि, मैं कहता हूँ। अब यहाँ पे आई दिया यानी कि सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद हमारा वर्ब दिया है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है हमारा कंजंक्शन के बाद, और एज क्या हमारा कंजंक्शन है। तो यहाँ पे टू डू यानी करो, करने के लिए, एज यहाँ पे हम एज लिखेंगे, और आई अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माय फादर के अकॉर्डिंग। माय फादर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो यहाँ पे आई के स्थान पे हम ही लिख देंगे, और यहाँ पे से है तो ये बदल जाएगा किसमें, सेड में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो असर्टिव सेंटेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेड। तो माय फादर ऑर्डर्ड विनय, विनय को आदेश दिया मेरे पिता ने, टू डू एज आई सेड, एज ही सेड, यानी करने के लिए जो उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने कहा। अगला देखें सेंटेंस हमारा, तो द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो मास्टर यानी मालिक जब नौकर को से कुछ कहता है तो हमेशा क्या करता है, आदेश देता है, नहीं यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मास्टर सेड टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर्ड द सर्वेंट, सर्वेंट टू, इन्वर्ट काम हटेगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, टू, ब्रिंग a glass of water,
तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मास्टर ने सर्वेंट को आदेश दिया एक गिलास पानी लाने के लिए या लाने का आदेश दिया। तो इस टाइप से हम देखें। अब 8 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें सेंटेंस, तो लिसन टू मी व्हेन आई टीच सेड द टीचर टू अस। तो अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी बाद में दी है और ये हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, पहले है। तो सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या हो जाएगी, पहले हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, द टीचर सेड टू अस, यानी टीचर ने हमसे कहा। तो क्या हो जाएगा, टीचर जब कोई बात कहता है तो ज़्यादातर वो ऑर्डर करता है, यानी ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड अस, ऑर्डर्ड अस। और यहाँ पर भी हम देखें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो यहाँ तक तो हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन व्हेन जैसे ही कंजंक्शन यहाँ पे जुड़ता है वो हमारा शुरू हो जाता है क्या, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कंजंक्शन से हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है और फिर हमारा सब्जेक्ट से शुरू होकर के यानी कि फुल स्टॉप पर सेंटेंस खत्म होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया है और वर्ब भी दिया है, फुल स्टॉप भी दिया है। तो कंजंक्शन के बाद का जितना भी है हमारा वो कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो द टीचर ऑर्डर्ड अस, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, वर्ब दिया है पहले, तो वर्ब के लिए क्या होगा, टू। वर्ब के पहले यानी कि कंजंक्शन हमारा लगेगा टू। लिसन टू मी, लिसन टू मी अगर दिया है तो मी हमारा अगर देखें तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीचर के अकॉर्डिंग। और टीचर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। और अब देखें हम केस देखें तो मी हमारा कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। हिम व्हेन, अब क्या है हमारा कंजंक्शन है, व्हेन आई। आई हमारा अगर देखें यहाँ पे तो आई भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो टीचर के लिए ही क्या दिया, प्रोनाउन ही, और ये सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होगा, ही। तो यहाँ पे आई के स्थान पे हम ही लिख सकते हैं, ही टीच। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज है तो फर्स्ट फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, सेकेंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट, TAUGHT, टॉट। तो क्या हो गया यहाँ पे, द टीचर ऑर्डर्ड अस, यानी टीचर ने हमें आदेश दिया टू लिसन टू हिम, उनकी बात सुनने के लिए। व्हेन ही टॉट, जब वो पढ़ाते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए टीचर ने हमें आदेश दिया। तो इस टाइप से हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।